अतलिया ने वारिस मरवाने चाहे मगर खुदा ने एक को बचा लिया। जब अतलिया ने देखा कि उसका बेटा इख्जिया मर गया है तो उसने यहूदा के शाही खानदान की तमाम औलाद को कत्ल करने का हुक्म दिया ताकि कोई वारिस जिंदा न रहे और बादशाही सिर्फ उसी के हाथ में रहे। अतलिया खुदा तरस नहीं थी बल्कि बुत परस्त थी। काहिन की बीवी यहूसिबा ने छोटे युआस को लेकर छुपा दिया क्योंकि अतलिया ने शहजादों को कत्ल करवा दिया था। युआस 7 बरस तक खुदावन के घर में छुपा रहा। जब युआस 7 बरस का हुआ तो यहव्यादा काहिन ने अपनी बेहतरीन मंसूबाबंदी से उसे बादशाह बनाया। उसके बाद काहिन युआस को खुदा की राह पर चलने और हुकूमत करने की तालीम देता रहा। जब तक यहव्यादा काहिन जिंदा रहा युआस खुदा के ताबे रहा और उसके दौर में बुत परस्ती को किसी हद तक खत्म किया गया। अतलिया शरीर औरत थी और उसके बेटों ने खुदा के घर में रखने डाल दिए थे, लेकिन युआस ने खुदावन के घर की मुरम्मत का इरादा किया। इस मकसद के लिए उसने काहिनों और लावियों को इकट्ठा किया और यहूदा के शहरों में मनादी करवाई कि इस काम के लिए चंदा जमा किया जाए। यूं हैकल को उसकी पहली हालत पर लाकर मजबूत कर दिया गया। बादशाह के हुक्म से एक संदूक बनाया गया और उसे खुदावन के घर के दरवाजे के बाहर रखा गया। यहूदा और यरूशलेम में मनादी की गई कि लोग वो महसूल जो बंदा खुदा मूसा ने बयाबान में इसराइल पर मुकर्रर किया था खुदावन के लिए लाएं। सब सरदार और सब लोग खुशी से आते रहे और संदूक में डालते रहे यहाँ तक कि वो भर गया। जब लावी संदूक को बादशाह के मुख्ततारों के पास ले जाते और उसमें बहुत नकदी देखते तो बादशाह के मुंशी और सरदार काहन का नायब आकर संदूक खाली करते, फिर उसे अपनी जगह रख देते। यूं रोजाना यही अमल होता रहा और बहुत सी नकदी जमा हो गई। यहव्यादा काहन की मौत के बाद युआस खुदा से मुनहरिफ हो गया। तब खुदा की रूह यहव्यादा के बेटे जकरिया पर नाजिल हुई। वो लोगों के सामने एक बुलंद जगह पर खड़ा होकर बोला कि तुम क्यों खुदावन के हुक्मों से बाहर जाते हो? इस तरह तुम खुश नहीं रह सकते, और चूंकि तुमने खुदावन को छोड़ दिया है इसलिए उसने भी तुम्हें छोड़ दिया है। ये सुनकर बादशाह गजबनाक हुआ और काहन के बेटे को कत्ल करवा दिया। कलाम में लिखा है कि जो कोई तलवार से कत्ल करेगा वो जरूर तलवार से कत्ल किया जाएगा। जकरिया ने रूहुल कुदुस की हिदायत से बादशाह पर उसका गुनाह जाहिर किया था। खुदा ने उसकी सजा उसे दी। वो बीमार पड़ गया और बाद में उसके मुलाजिमों ने उसके खिलाफ साजिश करके उसे बिस्तर पर कत्ल कर दिया। युआस की इनफरादियत ये थी कि वो सबसे कम उम्र बादशाह था और चंदा के संदूक को राइज करने वाला था। ये वाकया हमें सिखाता है कि ईमान दूसरों के सहारे नहीं बल्कि खुदा के साथ ज़ाती ताल्लुक से कायम रहता है। अच्छी शुरुआत काफ़ी नहीं बल्कि आखिर तक खुदा के वफादार रहना ही हकीकी कामयाबी है। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल ट्रुथ टॉक मिशन को सब्सक्राइब कर दें।